नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। खुदकुश हमले, बम धमाके, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान, ये वो चंद संगीन जुराइम हैं जो पेशावर शहर की शनाख्त बनते जा रहे हैं। पिछले 6 माह के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की 100 वारदातें हुई हैं और उनमें से 40% पेशावर शहर में हुई हैं। और यही वजह है कि एक आलमी इदारे की रिपोर्ट में पेशावर को दुनिया का 7वां खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया है। सच तो यह है कि दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई नई बात नहीं है, और यह भी सच है कि अगर जिम्मेदार जिम्मेदारी के साथ काम करें तो दहशतगर्दों से निमटना कोई मुश्किल नहीं। और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तब्दीली और इनकलाब के नाम पर वोट लेने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अमली काम करने वाले कोई नहीं, और नतीजा दहशतगर्दी बढ़ती ही जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर एक ऐसा हसास तरीन इलाका बन चुका है जहां दहशतगर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, और इस बात का इतराफ किसी आलमी इदारे के सर्वे में नहीं बल्कि महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की हालिया जारी रिपोर्ट में किया गया। 6 माह के दौरान कत्ल और इक़दामी कत्ल के 600 वाक़यात, भत्ताखोरी के 60 से जायद और पुलिस पर हमलों के 30 वाक़यात पेश आ चुके हैं। थाना बड़बेर को हसास तरीन थाना करार दिया गया, जिसकी हदूद में दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाक़यात रूनुमा हुए। इसी तरह नवाई इलाकों मतनी और बड़ाबेर में अमन लश्कर रजाकारों पर हमलों का सिलसिला भी वक्तन फवक्तन जारी रहा और फिरकावारियत के 12 वाक़यात हुए। इन्हीं वाक़यात को बुनियाद बनाकर गैर मुल्की मीडिया ने पेशावर को खतरनाक तरीन शहरों की लिस्ट में अवलीन नंबरों पर ला खड़ा कर दिया, और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के सामने ऐसा होना खुद शहर के बासियों के लिए हैरान कुन भी नहीं। हर जगह पे हर बंदे से पैसे और तावान लोगों से मांग रहे हैं, और दहशतगर्दी तो काफी वक्त से चली आ रही है। वो धमाके वमाके तो हो रहे हैं, बदतखोरी भी आजकल आम हो गई है पेशावर में। चिट्ठियाँ मिल रहे हैं, लोग घरों में तंग है, लोग शिफ्ट हो रहा है इस्लामाबाद और तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन दायरा बिल्कुल तंग हो चुका है। दहशतगर्दी और जराइम अपनी जगह, लेकिन अगर पेशावर पुलिस से पूछा जाए तो पहला मसला नफरी की कमी, दूसरा कम नफरी में VIPs की ड्यूटीज की अदायगी बताई जाती है। और इन सारे मसाइल में जहां अफगान मुहाजिरीन का बोझ अभी खत्म नहीं हुआ था, वहीं फाटा से आने वाले कबायली अफराद और उनकी दुश्मनियों ने भी शहर में डेरे डाल लिए हैं। और ये भी एक वजह है कि बदतखोरी, अगवा बराए तवान और चोरी डकैती के वाक़यात समेत दीगर जराइम की शरह में तशवीशनाक इजाफा हो गया है। एक जानिब शहर लहू लहू है तो दूसरी तरफ कातिल हो या बदतखोर, मामूली मुलजिम हो या दहशतगर्द, सब मुजरिमों की पनाहगाहें कबायली एजेंसियों और FRs की शक्ल में मौजूद नजर आती हैं। एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक पेशावर की आबादी 60 लाख से बढ़ चुकी है, मगर पुलिस नफरी सिर्फ 6000 के करीब है, जिसमें से एक बड़ी तादाद VIPs की सिक्योरिटी पर तैनात है। बेहंगम अंदाज में पेशावर शहर की आबादी बढ़ी है, इससे यहाँ पे क्राइम में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जबकि उसके मुकाबले में जो पुलिस के वसाइल हैं वो वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिला डेफिनेटली जो है इसको सिटी को वल्नरेबल करती हैं। पुलिस की जो कैपेसिटी है, हमारे पास 1500 ऑपरेशनल फोर्स है और इसमें अभी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी। इसमें हमने RRF रैपिड रिस्पांस फोर्स के नाम से मुतारफ़ कराई है। फोर्स 300 जवानों पे मुश्तमिल है। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी ये वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी। एलीट फोर्स है। बात कार्रवाई की हो तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्शन में भी आई, जिसके तहत 70 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार की गई, और इस लिस्ट में पहला नंबर कलदम लश्कर इस्लाम के अमीर मंगल बाग का है, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के 23 मुकदमा दर्ज हैं। मंगल बाग के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए तजवीज़ की गई। दहशतगर्दी के 61 मुकदमा में मतलूब कलदम तहरीके तालिबान के जंगरेज का नंबर दूसरा है, जो 13 अप्रैल को FR पेशावर में फोर्सेस की कार्रवाई में 4 साथियों समेत मारा गया। तीसरे नंबर पर दरादम खेल का आरिफ नामी दहशतगर्द है। A कैटेगरी में शामिल 5 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 2 करोड़, B कैटेगरी में शामिल 2 दहशतगर्दों की सरों की कीमत 1.5 करोड़ और बाकी 63 के सरों की कीमत 1 करोड़ पे मुकर्रर की गई। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक पेशावर, सवाबी, नौशहरा और कबायली इलाकों से है,
जिन के मुतालिक बताया गया है कि वो कलअदम तंजीमों के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस की तैयार फहरिस्त सूबाई महकमे दाखिला को भिजवाने के बावजूद सूबाई हुकूमत ने इन मुजरिमों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया और पुलिस तहकीकात में जो बातें सामने आई उससे ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि दहशतगर्दी में कलअदम तंजीमें, जबकि भत्ताखोरी, कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे जराइम में आम जराइम पेशा अफराद ज्यादा मुलविस हैं, जो अमूमन कलअदम तंजीमों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्राइम से अगेंस्ट पर्सन, उसमें तो वो मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, हर्ट्स, वो तो हमारे लोकल जो है वो क्राइम है। जिसमें क्राइम्स अगर हम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें भी लोग जो हैं वो क्रिमिनल्स, जिसमें चोरी, राजनी, रॉबरीज, ये वो, इनमें भी जो लोकल गैंग्स होते हैं या जो कि इर्द गिर्द के दूसरे शहरों से आए हुए जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं या इवन के दूसरे सूबों से आए हुए गैंग्स ऑपरेट करते हैं, ये तो वो वाली वारदातें करते हैं। जो कलअदम तंजीम की जब बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, अभी इसमें तो फ़िलहाल बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में तो कमी आई है, लेकिन ये जो कुछ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें कुछ उनका जो आप कह लें कि ताने बाने जो हैं वो उन एरिया में जाके मिलते हैं। दहशतगर्दी की दीगर वारदातों के अलावा पेशावर में चोरी, डकैती और कार चोरी या छीने जाने के वाकयात भी आम हैं और 6 माह के दौरान 200 से ज्यादा इस नौयत के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। हालांकि एक अंदाजे के मुताबिक पेशावर में 40% जराइम के केसेस थानों तक पहुंचते ही नहीं और ऐसे केसेस में गैरत, जायदाद और दीगर दुश्मनियों पर होने वाले कत्ल सरे फहरिस्त हैं। इसी तरह स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात भी रोजनामचे से आगे नहीं बढ़ते और खुद सरकारी जराये बताते हैं कि पेशावर में रोजाना 10 से 15 अफराद स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो रहे हैं। तब्दीली की दावेदार हुकूमत आई तो शहरियों ने सुख का सांस लिया कि शायद अब उनकी तकदीर बदलने वाली है, लेकिन उन्हें क्या खबर कि 1 साल के दौरान फूलों का शहर दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में शुमार होने लगेगा। GFIR के लिए कैमरामैन सदीब बंगी, शुजावर अब्बास के साथ आदिल परवेज, पेशावर।